Good morning dear students, how are you? Today I am teach you chemistry. Chapter name is metal and non-metal. तो बच्चों बेस्ड अपॉन के आधार पे मतलब कि मेटल मतलब धातु, नॉन मेटल मतलब होता है अधातु। तो बेस्ड अपॉन द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे एलिमेंट को दो ग्रुप में क्लासिफाइड किया जाता है, एगो मेटल एगो नॉन मेटल। तो ऑल द नेचुरल ऑकरिंग एलिमेंट ऑफ द 22 नॉन मेटल एंड 70 क्या होगा मेटल। तो बच्चों 22 क्या है नॉन मेटल है और 70 क्या है मेटल्स है। तो बच्चों मेटल मतलब क्या होता है जिसको हम लोग मार करके पीट करके पतला चदरा बना सकते हैं और ड्रॉन वायर बना सकते हैं, मतलब मेलिबल डक्टाइल होगा, वही क्या होगा बच्चों मेटल। और नॉन मेटल मतलब क्या होगा बच्चों जिसको हम लोग पीट करके चूर चूर कर सकते हैं, मतलब जो ब्रिटल होगा वही प्रॉपर्टीज़ क्या होगा नॉन मेटल का होगा। तो बच्चों बात करेंगे मेटलर्ट्स के बारे में। मेटलर्ट मतलब क्या होता है, देयर आर द अनदर कैटेगरी ऑफ एलिमेंट विच इज शोज सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। जो सब्सटेंस क्या करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल दोनों चीज़ का कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है, वैसे एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं मेटलर्ट। क्या बोलते हैं मेटलर्ट। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मेटलर्ट्स आर, बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे मेटलर्ट आर्सेनिक एंटीमोनी सब क्या मेटलर्ट्स है। अब हम लोग बात करेंगे ऑकरेंस ऑफ मेटल। मेटल हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, इन नेचर मोस्ट ऑफ द मेटल ऑकर ऑफ द कंबाइंड टू द मिनरल। अधिकतर जो नेचर में हम लोग मेटल को क्या करते हैं 8 कलर से प्राप्त करते हैं जो मिनरल्स के अंदर में पाया जाता है। तो व्हाट इज़ यहाँ पर ओर, एक टॉपिक आप लोग बच्चे देख रहे हो रेड कलर से लिखा है ओर। ओर किसको बोलते हैं, द अमाउंट ऑफ मेटल इज़ द मोर इट इज़ द प्रॉफिटेबल ऑफ द रॉक ऑफ एक्सट्रैक्टेड। रॉक को एक्सट्रैक्ट करने के टाइम में रॉक के अंदर में जो इम्प्योर रॉकी सब्सटेंस जो पाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ओर। किसको क्या बोलते हैं ओर। डिफाइन द टर्म बच्चों गैंग। गैंग किसको बोलते हैं, इन ओर यूजफुल मेटालिक मिनरल। ओर के अंदर में क्या होता है बहुत सारे यूजफुल मेटालिक मिनरल्स रहते हैं एंड मिक्सड विद द मिनरल्स विच आर नॉट ऑफ मच ऑफ यूज एंड द मिनरल्स प्रेजेंट इन द इम्प्योरिटीज। मिनरल्स के अंदर में जो बहुत से इम्प्योरिटीज है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं गैंग। क्या बोलते हैं गैंग। सब मेटल सच एज सिल्वर, बहुत सारे मेटल होते हैं जैसे सिल्वर का फॉर्मूला क्या होता है एजी। प्लेटिनम पीटी। गोल्ड मतलब क्या होता है एयू। गोल्ड का लैटिन नेम क्या है बच्चों ऑरम। क्या है ऑरम। दे आर वेरी, ये सब क्या होता है बहुत प्रेशियस मेटल है। द ओड इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल, जैसे कि हमारा ओड्स इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल सच एज द सोडियम कैल्शियम। सोडियम कंटेनिंग ऑफ क्लोराइड, सोडियम के साथ क्लोरीन ऐड होगा तो क्या बनेगा सोडियम क्लोराइड। उसके बाद डोलोमाइट, डोलोमाइट का फॉर्मूला क्या होगा CaCO3 MgCO3। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ मेटल्स का नाम, उसके बाद कुछ ओर्स का नाम और उसका केमिकल फार्मूला। जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का ओर का नाम क्या है बॉक्साइड, क्रोयोलाइट और क्या होगा तुम्हारा डाइस्पो। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है Al2O3 × 2H2O। उसके बाद क्रियोलाइट का फॉर्मूला क्या है बच्चों Na3Al उसके बाद डैशपोर्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों Al2O3H2। कॉपर, कॉपर का कुछ और का नाम है कॉपर पायराइट्स है। उसके बाद क्या है कॉपर ग्लेंस है। उसके बाद क्यूप्राइट है एंड मेलेसाइट्स है। तो कॉपर, सबसे पहले बात करें कॉपर पायराइट्स का फॉर्मूला क्या होता है CuFeS2। कॉपर ग्लेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कॉपर ग्लेंस का फॉर्मूला होता है Cu2S। क्यूप्राइट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों Cu2O एंड मेलासाइट का फॉर्मूला क्या होता है Cu2CO3OH2। बात करेंगे आयरन के बारे में। आयरन का और का नाम क्या है बच्चों हेमेटाइट। क्या नाम है हेमेटाइट। इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों Fe2O3। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों Fe3O4। आयरन पायराइट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों Fe2S3। लीड का और का नाम क्या है बच्चों गैलेंस। क्या नाम है गैलेना। इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों PbS। लीड मतलब होता है PbS। उसके बाद क्या होता है टिन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों कैस्ट्राइट्स, मतलब क्या हो गया टीन का फॉर्मूला होता है Sn और कैस्ट्राइट्स मतलब होता है SnO2। जिंक, जिंक का फॉर्मूला क्या होता है, जिंक का और का नाम क्या है जिंक ब्लेंड एंड कैलामाइन। जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों ZnS मतलब जिंक सल्फेट और ZnCO3 मतलब जिंक कार्बोनेट। तो बच्चों बात करें हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, कलर, साइज, लस्टर, टेक्सचर। सबसे पहले बात करें कलर। मोस्ट ऑफ द मेटल एक्सेप्ट गोल्ड एंड कॉपर और सिल्वर एंड ग्रे कलर। अधिकतर मेटल जो होते हैं कॉपर और सिल्वर, कॉपर और गोल्ड को छोड़ के सब ग्रे कलर के होते हैं। बट गोल्ड जो होते हैं येलो कलर के होते हैं और रेडिश किसी किसी में क्या होता है कॉपर जो होता है रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं। स्टेट मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल क्या होता है रूम टेम्परेचर में सॉलिड होता है एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी क्या होता है बच्चों रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है। नॉन मेटल्स ऑकर्स इन द सॉलिड लाइक ऑफ कार्बन, सल्फर, ब्रोमीन etc। बात करेंगे लस्टर के वजह से नॉन मेटल जो ब्रोमीन है रूम टेम्परेचर में क्या होता है लिक्विड में रहता है। लस्टरस मतलब क्या होता है जो प्रॉपर्टीज़ व्हेन द लाइट ऑफ द स्ट्राइकिंग, मतलब लस्टर्स मतलब मेटल को वो प्रॉपर्टीज जो प्रॉपर्टीज मेटल क्या होते हैं शाइन करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं लस्टर। जैसे गोल्ड बड़ी शाइनी मेटल है। टेक्सचर मतलब क्या होता है मेटल्स आर यूज स्ट्रॉन्ग एब्सॉर्ब सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम रूम टेम्परेचर में क्या होता है सॉफ्ट रहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे डक्टाइलिटी के बारे में। डक्टाइलिटी मतलब क्या होता है मेटल को प्रॉपर्टीज़ जो प्रॉपर्टीज़ में हम लोग क्या कर सकते हैं मेटल को पीट करके पतला चदरा बना सकते हैं, उस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं डक्टाइलिटी। मेलिएबिलिटी मतलब मेटल को वो प्रॉपर्टीज़ जो प्रॉपर्टीज़ में मेटल को हम लोग क्या कर सकते हैं पीट करके उसको पतला
हम लोग क्या कर सकते हैं, पतला चदरा बनाएंगे, उसको हम लोग बोलेंगे मेलिएबिलिटी। डक्टिलिटी मतलब पतला तार बना देंगे, ड्रॉन वायर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेलिएबिलिटी। कंडक्टिविटी मतलब क्या होता है, मेटल्स आर ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल क्या होता है बच्चों, गुड कंडक्टर होते हैं हीट इलेक्ट्रिसिटी का। डेंसिटी मतलब गहराई, द मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज़ कॉल्ड डेंसिटी। द मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज़ कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो बच्चों आज हम इतना दूर आप लोग को पढ़ा है मेटल नॉन मेटल में, तो आप लोग इससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नोट कर लो। ऑब्जेक्टिव नहीं बच्चों, सब्जेक्टिव